वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के एक और बड़े ऑफिसर को मार गिराया है। रूसी बमबारी में यूक्रेन का खार्किव शहर पूरी तरीके से तहस-नहस हो गया है। यूक्रेन के एक और बड़े शहर पर हुआ रूसी कब्जा। यूक्रेन के हथियार गोदाम पर रूस का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। और यूक्रेन के खिलाफ रशियन आर्मी का क्या है नया प्लान? युद्ध के मैदान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वॉर जोन में। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। यूक्रेनी आर्मी ने एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान रूसी सेना के एक जासूस कमांडर को मार गिराया है। यूक्रेनी फौज का ये सीक्रेट मिशन मारियुपोल शहर में चलाया गया, जिसमें कैप्टन अलेक्सी गुल्शिचक नाम के रशियन कमांडर की मौत हो गई। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना इस जंग में अब तक रूसी सेना के 12 बड़े अफसरों को मौत के घाट उतार चुकी है। रूसी सेना की बमबारी ने यूक्रेन के खार्किव शहर की दशा बदल कर रख दी है। यहाँ हर तरफ रशियन तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। रूसी आर्मी के हमलों में खार्किव की रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। ऊंची ऊंची इमारतें धराशायी हो गयी हैं। रूसी सेना ने इस शॉपिंग मॉल को भी निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे। रूसी हमलों के बाद इस मॉल की बिल्डिंग पूरी तरह से तहस-नहस हो गयी। यूक्रेन के खेरसोन में भीषण जंग के बाद रूस की आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद रूसी सेना खेरसोन के शहरी इलाकों में दाखिल हो चुकी है। खेरसोन की सड़कों पर रशियन सैन्य काफिला टोर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के साथ देखा गया। वहीं रशियन कब्जे के बाद खेरसोन से भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस के कब्जे वाले चेर्नोबेवका एयरपोर्ट से भी आग की लपटें उठती देखी गयी। रूसी आर्मी ने चेर्निगोव रेलवे स्टेशन के पास एक यूक्रेनी हथियार गोदाम को निशाना बनाकर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया। रशियन ड्रोन ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे। रूसी हमले के बाद इस हथियार गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस हमले में यूक्रेनी सेना का ये हथियार गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना पर हमले का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रूस की सेना यूक्रेन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को निशाना बनाकर हमले कर रही है। इसके लिए घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यूक्रेनी हथियार गोदामों पर दूर से ही रॉकेट दागकर तबाह कर दे रहे हैं। रूस की सेना अपनी नई रणनीति के तहत यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रही है। रूस के कब्जे वाले डोनबास को छुड़ाने के लिए यूक्रेनी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना के हमलों के शिकार डोनबास के स्थानीय नागरिक भी हो रहे हैं। बीती रात एक यूक्रेनी रॉकेट अटैक में 2 बच्चों समेत 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यूक्रेनी रॉकेट जिस जगह पर गिरा वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया। आसमान से बरसते यूक्रेनी रॉकेट्स की वजह से यहाँ के स्थानीय लोग डर और खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी हमलों के बाद तबाही पसरी है। यहाँ पर रूसी सेना के रॉकेट्स ने कहर ढाया है। रूसी हमलों में रिहायशी इमारतें तहस-नहस हो गई हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स में अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी इन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं, जबकि घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के दौरान हथियारों की एक बड़ी खेप पर कब्जा किया है। रशियन आर्मी के मुताबिक बरामद हथियार पश्चिमी देशों में बने हैं और इनका इस्तेमाल यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ करने वाली थी, जबकि रूस पहले ही यूक्रेन की मदद करने वालों पर कार्रवाई की धमकी दे चुका है। इसके बावजूद अमेरिका समेत कई नाटो देश इस युद्ध में खुलकर यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं। जंग की आग में झुलस रहे यूक्रेन के नागरिकों का देश छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसमें सबसे ज्यादा लोग पड़ोसी देश पोलैंड में शरण ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद अब तक करीब 30 लाख यूक्रेनी नागरिक दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। वहीं संकट में फंसे यूक्रेनियों की मदद के लिए कई संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। इस बीच रेड क्रॉस ने यूक्रेन के लिए 200 टन मेडिकल और खाद्य सामग्री भेजी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।